बीजेपी का अब की बार 400 पार हकीकत नहीं बन सका, जुमला ही साबित हुआ। लेकिन एनडीए के सहयोगी दलों की मदद से बीजेपी केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से नेता चुन लिया और साथ ही दल भी हर संभव सहयोग की बात कर रहे हैं। एनडीए की मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार का इमोशनल भाषण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूने के लिए झुकना संकेत तो यही दे रहा है कि बीजेपी के संकट मोचकों को सहयोगी दलों के साथ डील हर तरह से की कर ली। और जब सब कुछ मन माफिक हो रहा है तो बड़े फैसलों में भला कौन सी मुश्किल आड़े आ सकती है। मुश्किल की एक ही वजह हो सकती है, किसी का सोचा हुआ होता ही कब है। अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने से पहले ही रुक गई होती? हुआ तो यही है। और रही बात बड़े फैसलों की, तो ऐसे मसलों में सबसे ऊपर नाम तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही आता है। और अगर विपक्षी दलों के चुनाव कैंपेन को देखें तो अग्निवीर स्कीम भी बड़ा मुद्दा लगता है। और आपको बताते चले कि एक देश एक चुनाव भी देखा जाए तो बड़े फैसलों वाला ही प्रोजेक्ट है। एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर कोई खास विरोध तो नहीं लग रहा है, लेकिन चूंकि ये बीजेपी सरकार का प्रस्ताव है इसलिए स्वाभाविक विरोध तो विपक्ष की मजबूरी है। वैसे चुनाव कैंपेन में ये भी समझाने की कोशिश हो रही थी कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटे तो आगे फिर कभी देश में चुनाव नहीं होंगे, भारत में भी रूस और चीन की तरह तानाशाही आ जाएगी। चुनाव कैंपेन का असर तो हुआ ही है, वरना बीजेपी अपने बूते बहुमत हासिल करने से दूर कैसे रह जाती। और अब चूंकि बीजेपी कमजोर होकर आई है इसलिए एक साथ चुनाव कराने का फैसला तो सहयोगी दलों की सहमति के बगैर होने से रहा। किंग मेकर बनकर उभरे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने तो पहले ही एंडोर्स कर दिया कि केसी त्यागी ने कहा कि इस मुद्दे पर जेडीयू को कोई आपत्ति नहीं है। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू भी किंग मेकर बने हैं और उनका भी सहमति जरूरी होगी। अब तक अपडेट यही सामने आई कि एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनी हाई लेवल कमेटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने रिपोर्ट सौंप दी है। बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाले एजेंडे में 3 मुद्दे प्रमुख रहे हैं। एक, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना और पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना है।